आज हम देखेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 26 और विषय है विज्ञान। ठीक है, पौधों को जानिए। ठीक है, हम आज का टॉपिक है पौधों को जानिए। हम सब पौधों को देखते ही हैं, और तो आइए इनके भिन्न भागों के नाम नीचे दिए गए चित्र में भर लिखते हैं। जैसे जड़ क्या है, पत्ती, तना, फूल, शाखाएं, ये सब हमें लिखना है। ठीक है, तो इस जो हमें नीचे डायग्राम गिवन है, तो लेट्स सी कि हम कितना जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, ये फूल है हमारा, है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे, फूल। तो जस्ट अ मिनट, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर लूँ, तो एक मिनट, फूल आ जाएगा हमारा यहाँ पर। और जस्ट अ मिनट, उसके नेक्स्ट वाला देखो आप, ये हमारी क्या है, ये हमारा तना है। उससे नेक्स्ट वाला क्या है, तना है। और फिर उससे नेक्स्ट वाला अगर आप देख सकोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये फूल है। ठीक है, तो अब लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फूल। ठीक है, और नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर देखो ये स्टेम्प है। ठीक है, यहाँ पर आके जॉइंट हो रही है, तो ये क्या है, ये हमारी स्टेम्प है, मतलब तना। और उससे नेक्स्ट वाला देखोगे तो ये हमारा क्या है, पत्ती, शाखाएं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, शाखाएं। शाखाएं हो गई। ठीक है, और फिर उससे नेक्स्ट वाला अगर आप देखोगे तो पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो में हमारे पास अब बचा है जड़ और पत्ती। तो पत्ती तो देखो यहाँ पर ये रही, जड़ और पत्ती एक साथ लिख लेते हैं। तो जड़ हमारी ये रही, जड़। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ऊपर लिखी हुई है। और पत्ती हमारी ये रही। ठीक है, ये रही पत्ती। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहले वर्कशीट पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। हम अपने आसपास के पौधों को ध्यान से देखते हैं। कुछ पौधे तो हमारे घरों में गमलों में भी लगे होते हैं। इन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान से देखें। शाख क्या होती है, ध्यानपूर्वक देखने पर हमने पाया कि जो पौधे का छोटे होते हैं और उनके तने हरे और कोमल होते हैं। ठीक है, तो जो पौधे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उनके जो तने होते हैं वो हरे होते हैं एकदम, और कोमल होते हैं, मीन्स सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि धनिए का हो गया और टमाटर का हो गया। अब झाड़ी क्या होती है, कुछ पौधों के तने कठोर हैं लेकिन मोटे नहीं होते हैं, और उनकी शाखाएं तने के अर्थात नीचे से निकलती हैं, जैसे तुलसी और नींबू। ठीक है, तो इसके क्या होते हैं, ये तने बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, बट क्या है, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं। और इनकी जो शाखाएं हैं वो किसके नीचे से निकलती हैं, तने के नीचे से निकलती है। जैसे कि नींबू हो गया, और नींबू का पेड़, और तुलसी का पेड़। अब आते हैं पेड़ के बारे में। पेड़ क्या होता है, इनका तना कठोर और मोटा होता है। इनका दोनों ही पाया जाता है, कठोर भी है और मोटा भी है। शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं, और आम जैसे कि हो गया आम और नीम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को शाख, झाड़ी और पेड़ के समूह में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो एक एक करके पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर इमली क्या है, पौधा। मैंने क्या करा है, शाख नंबर 1 डाल दिया, झाड़ी को नंबर 2 दे दिया, और पेड़ को नंबर 3। तो जो भी पिन नंबर 1 में है वो सारे शाख में गिने जाते हैं, और झाड़ी में नंबर 2 वाले गिने जाते हैं, और पेड़ में नंबर 3 वाले गिने जाते हैं। तो इमली, नारियल, जामुन, और ये सारे हमारे क्या हैं, पेड़ हैं। फिर गाजर हो गया, पालक हो गया, पुदीना हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, शाख है। और फिर नेक्स्ट चमेली, गुलाब, और नेक्स्ट क्या है, गुड़हल जो है वो हमारे झाड़ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, शाख का तना कैसा होता है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, मैं आपको दिखा
देती हूँ कि कैसा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि शाख का तना जो होता है वो हरे और कोमल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सिर्फ हरा और हरे और कोमल लिख दोगे, ठीक है, अपने सेकंड वाले आंसर में। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। थर्ड वाला कह रहा है पेड़ की शाखाएं तने के कहाँ से निकलती है, वो ऊपर से निकलती है। तो आप ये थर्ड वाले में ऊपर लिख लोगे, ठीक है। तो यहीं पर ही आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू